तो बात करते हैं हम आज फिजिक्स के नए टॉपिक की, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। आपकी एनसीईआरटी का आई थिंक सो 12th चैप्टर निकल के आ रहा है। दिस इज द 12th चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी, ठीक है। एंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म कर लिया एंड दिस इज नाउ फिजिक्स टॉपिक। फिजिक्स का एक चैप्टर निकल के आ रहा है एंड हमारे पास पहली जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है तो थंडरिंग निकल के आ रही है। कल रात को भी बारिश हुई है, थंडरिंग, काफी ज्यादा लाइटनिंग निकल के आ रही थी, ठीक है। आज मॉर्निंग भी बारिश हुई है, ठीक है। तो उसके बीच में लाइटनिंग का प्रोसेस निकल के आता है। तो ये सारी जो लाइटनिंग निकल के आ रही है आपके सामने, ठीक है, तो दिस इज द नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी। आप ये कह के चल सकते हैं कि व्हाटएवर लाइटनिंग आपकी जो अक्कर कर रही है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड्स के साथ जितना भी निकल के आ रहा है, तो ये सारा जो निकल के आ रहा है इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के फंडे को समझने से पहले, रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रिसिटी के फंडे को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या निकल के आ रहा है? अरे यार, क्लाउड्स के बीच में ऐसा क्या अक्कर कर गया कि क्लाउड्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी शुरू होगी। कुछ तो ऐसा फिनोमिनन्स क्लाउड्स के अंदर इकट्ठे हुए, कलेक्शन ऑफ फिनोमिनन्स अक्कर किए होंगे जिनकी हेल्प के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है क्लाउड्स के बीच में, ठीक है। सो आज की इंट्रोडक्शन के बीच में हम यही सारा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके पीछे के फैक्टर कौन से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, कि व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इलेक्ट्रिसिटी। हम आज यही सारा डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी अक्कर कर रही है इसके पीछे ऐसी क्या फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स के अंदर जो भी वैल्यूज को होती हैं दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी तक, ठीक है, आप में से किस किस बंदे को, ठीक है, कभी स्टैटिक करंट लगाओ, ठीक है। स्टैटिक करंट मींस जब आप बैठते हो, ठीक है, तो आपकी कूनी कभी कभी चेयर के ऊपर लगती है, किसी सब्सटेंस के साथ टकराती है, तो कभी कभी आपको हल्का सा झटका लगता है, ठीक है। सूर्यांश कह रहा है मुझे लगा, ठीक है। और किसे किसे लगा हुआ झटका, बोल के बता दो चाहे। सर मुझे भी लगा। ठीक है, कब लगा? सर जब भी बैठता हूं। जब भी? एवरी टाइम तो नहीं हो सकता। एवरी टाइम नहीं, कभी कभी लगता है। चलो, और कोई बंदा? ठीक है, तो अब याद रखिएगा, अब जिस कारण, ठीक है, आपको ये सारे इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, आप बैठते हो तो तब आपको हल्का सा झटका लगता है, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है उसका पीछे का कारण इलेक्ट्रिसिटी। थंडरिंग के बीच में, लाइटनिंग के बीच में भी ये सेम इफेक्ट ही निकल के आ रहा है। सो कॉज एक ही चीज निकल के आ रही है इस सारे पीछे, ठीक है। अब हम उसी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को आज स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इफेक्ट समझ में आ रहा है जो आपको अगली स्लाइड नजर आ रही है? आपको ये इफेक्ट नजर आ रहा है? इसके बीच में क्या आ रहा है? ठीक है, किया भी होगा आपने कभी ना कभी क्लास में। स्केल के साथ क्या करते हो? तो पेपर पीसेस ऑफ पेपर को हम क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट, स्केल की तरफ अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा, इस इफेक्ट के पीछे जो कारण है, ठीक है, सेम कारण निकल के आता है इलेक्ट्रिसिटी के पीछे। याद रखिएगा इस बात को, जो ये फिनोमेनन अक्कर कर रहा है, ठीक है, सेम केस निकल के आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का केस भी मेरा सेम निकल के आएगा, ठीक है। सो अब मैं धीरे धीरे कंसेप्ट की तरफ जा रहा हूं। अब मैंने वो चीजें उठाई हैं जिन्हें आपने कहीं ना कहीं डेली लाइफ के बीच में देखा तो जरूर है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे के कॉजेस के बारे में हमें कभी डिस्कस नहीं किया, या कोई चैप्टर नहीं आया, किसी ने बात ही नहीं की किसी ने इसके बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम हमारे पास ऐसा टॉपिक निकल के आ रहा है जहां पर हम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जो
जो जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है, क्लाउड्स के बीच में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और जिसके कारण आप पेपर ऑफ पीसेस को स्केल की हेल्प के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हो। सो मेन जो कॉज ये सारे फिनोमिनन्स के पीछे निकल के आ रहा है, हम उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सो ये मेन कॉजेज निकल के आते हैं। देन मूविंग फर्दर, अब उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हमने एटम 9th क्लास के अंदर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ, ठीक है। ये सोडियम का एटम निकल के आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब सोडियम के एटम के बीच में अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, सो इसे कह सकते थे न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस था मेरा, ठीक है। एंड जो रिवॉल्व कर रहे हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब काउंट कर लो, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हमने किसका स्ट्रक्चर उठा के बात की है? सोडियम के स्ट्रक्चर की हेल्प के साथ ये सारी बात की है, ठीक है। अब सोडियम के स्ट्रक्चर के बीच में सेंटर में एवरी टाइम न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब मुझे मालूम है न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये सारा आपको 9th क्लास में करवाया गया, ठीक है। वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भागते हैं, ठीक है। अब ये एटम है और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं आर्टिन के, जो हमने 9th क्लास में बड़े अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर भी आपके सामने निकल के आ रहा है। अब आप ध्यान से अगर सोचें, ठीक है, मैं इसे चेंज करता हूं। अब ध्यान से अगर सोचो तो सोडियम के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? दैट इज ऑल्सो 11, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी मेरे पास कितने निकल के आ रहे हैं? 11 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऐसा करता हूं, इनके ऊपर अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब एक नई फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर चलते हैं जो इनके बारे में बात करते हैं, दैट इज व्हाट इज चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, ठीक है। मैं अब नई फिजिकल क्वांटिटी की तरफ जा रहा हूं, दैट व्हाट इज चार्ज। अब ये मैंने एग्जांपल लिया NaCl, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ NaCl। मैंने ये NaCl का सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, हमने केमिस्ट्री में पीछे पढ़ा, अभी क्वेश्चन भी किया था हमने, ठीक है। NaCl का स्ट्रक्चर दिया। अब लेकिन व्हाट इज चार्ज, चार्ज को समझिए तो पहले, ठीक है। तो चार्ज को समझने के लिए हमने क्या किया, वापस उसी पेज के ऊपर चला गया यहां पे, ठीक है। चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं, ठीक है, कि जो भी यहां पर निकल के आ रहा है कि चार्ज ऑफ, अब ये प्रैक्टिकल्स किए हुए हमने, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज सेम। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ। अब ये 9th क्लास में कैसे पढ़ा हुआ है? आपने एटम के डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी उसमें, ठीक है। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन पढ़े थे। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन में हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। अभी आपकी 9th क्लास का सारा कंसेप्ट चल रहा है। अभी एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, अगर अच्छी तरह से याद हो, हमने यही पढ़ा था, ठीक है। अब जब भी एटम एज ए होल इज ए न्यूट्रल की बात करता है, तब होता क्या उसमें? इट मींस चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिटरल मीनिंग इसका नहीं निकल के आ रहा है कि सेम है, ठीक है। बट नेचर ऑफ द चार्ज, बट नेचर ऑफ चार्ज इज ऑपोजिट। नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है? ऑपोजिट। अब एक बात बताओ, अगर दो चीजों का ऑपोजिट बताना हो तो क्या क्या वर्ड्स यूज करते हो आप? बोल के बताओ भव्य। अगर किसी चीज का ऑपोजिट बताना हो तो क्या क्या यूज करेंगे? बोलो भव्य जी।
अगर किसी चीज का ऑपोजिट बता, हाँ जी, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, वेरी गुड। और क्या होगा? व्हाइट ब्लैक, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक भी एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसी तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो सिमिलरली हमने क्या किया, यहां पर एक दूसरे के चार्जेस, यहां पर चार्जेस के नेचर को ऑपोजिट बताने के लिए हमने क्या किया, प्रोटॉन्स के चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को नेगेटिव कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये किसी के ऊपर ना ही कोई पॉजिटिव साइन है ना ही कोई नेगेटिव साइन है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन जो हम थ्योरी के अंदर यूज करेंगे। अब ये हमें कॉपी के ऊपर कंसेप्ट को इजी करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज किया हमने। अदरवाइज आप पीछे देखो, अगर आप इसके पीछे देखो, यहां पर मैंने कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव शो नहीं किया हुआ। अब बच्चे, मैंने जितने बच्चों के साथ, काफी बच्चों के साथ बात किया, तो वो यही सोच के चलते हैं कि जी प्रोटॉन्स के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव। यहां पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो नहीं किया हुआ, ठीक है, ना ही प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, किसी ने ऐसा कोई चार्ज नहीं देखा। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम जो यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज जस्ट, ठीक है, कि कॉपी के ऊपर जब हम कोई काम कर रहे हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो कॉपी के ऊपर हम इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है, मैथमेटिकली हम इन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। इसलिए हमने क्या किया, एक को पॉजिटिव मान लिया, एक को नेगेटिव मान लिया। सो बाय डिफॉल्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज मान लिया, प्रोटॉन्स के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया। सो ये यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये जो टॉपिक हम यहां पर आज डिस्कस कर रहे हैं ना, टीचर्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या निकल के आ जाती है अचानक से, ठीक है, वो सीधा ही इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर निकल के आ जाते हैं। अब कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन ही नहीं की जाती। हम अभी कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। यहां तक क्लियर है तो बताइए। ठीक है, इतना क्लियर है? जयशना, गजल, शगुन, ठीक है इतना? यस सर। चलो यहां तक क्लियर है। अब बिल्कुल नया कंसेप्ट है हमारे लिए, फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने पुराना जो 10th 9th क्लास का कंसेप्ट है उसी के साथ डेवलप करते जा रहे हैं। अब एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, इसे मैथमेटिकली ड्राइव करके देखते हैं, ठीक है, एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, इसे मैथमेटिकली ड्राइव करके देखते हैं। नए पेज के ऊपर आते हैं। तो हमने क्या किया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑफ वन प्रोटॉन अपनी तरफ से E मान लिया, एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से माइनस E मान लिया। हमने क्या मान लिया, अपनी तरफ से माइनस E। अब चार्ज क्या है, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी इज जस्ट लाइक मास। नोट करिए ये बातें, जैसे मास हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसी तरह से हमारी बॉडी या कोई भी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर मास अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो याद रखिएगा चार्ज इज ऑल्सो द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास चार्ज भी होगा ही होगा, ठीक है। सो चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एटम एज ए होल को न्यूट्रल प्रूव तो करना ही है, ठीक है। अब उसे प्रूव करने के लिए मैं सोडियम के स्ट्रक्चर के साथ जा रहा हूं, ठीक है। अब चार्ज ऑफ 11 प्रोटॉन्स। अब आप खुद सोचो, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11। चार्ज ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 11 हो जाएगा। अब ये किसका आ गया, सोडियम का निकल के आ गया, ठीक है। अब टोटल चार्ज की बात करते हैं। टोटल चार्ज नोट कर लो इसे। टोटल चार्ज फिर मेरे पास क्या निकल के आएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स 11 प्रोटॉन्स प्लस चार्ज
ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या निकल के आएगा 11e प्लस माइनस 11e, तो नेट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है 0। तो ये क्या शो हो गया न्यूट्रल। ठीक है, हमने कंसेप्ट डेवलप कर लिया, एटम एज होल इज न्यूट्रल। ठीक है, अब ये डाल्टन का हमने स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारे पास पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन निकल के आ रहा था, हमने मैथमेटिकली, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एटम एज ए होल इज ए न्यूट्रल। ठीक है, वेयर चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी जस्ट लाइक मास, जैसे हमारी बॉडी का मास है वैसे ही हमारी बॉडी के पास चार्ज भी होगा। अब चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन हम ई मान के चलते हैं, वेयर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस ई मान के चलते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे हैव द ऑपोजिट नेचर, इनका ऑपोजिट नेचर। ठीक है, अब अगर सोडियम की बात करें, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो चार्ज क्या आ जाएगा 11e एंड माइनस 11e। तो टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो चार्ज ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज ऑफ 11 प्रोटॉन्स ऐड करोगे तो आपके पास नेट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, न्यूट्रल निकल के आ रहा है, दैट इज 0 निकल के आ रहा है, दैट इज 0 निकल के आ रहा है। ठीक है, बट अगर, ठीक है यहां तक नोट कर लिया, बट अगर सोडियम एक चार्ज लूज कर दे, अब यहां पर अगली फिगर के अंदर आपको समझ में आ रहा है सोडियम क्या कर रहा है, एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, किसे लूज कर रहा है, क्लोरीन को लूज कर रहा है। ठीक है, तो नेट रिजल्ट अगर मैं यहां पर देख के चलूं, ठीक है, नेट रिजल्ट अगर मैं यहां पर देख के चलूं तो सोडियम के ऊपर क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव साइन निकल के आ रहा है, क्लोरीन के ऊपर क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव साइन निकल के आ रहा है। ठीक है, सोडियम के ऊपर क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव साइन निकल के आ रहा है, क्लोरीन के ऊपर क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव साइन निकल के आ रहा है। अब आपने केमिस्ट्री के अंदर 9th क्लास के अंदर ये भी पढ़ा, ठीक है, इन्हें कैसे पढ़ा, आइंस की फॉर्म के अंदर, आइंस। ठीक है, आइंस के 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस। ठीक है, इन्हें कहते हैं अनाइन, इसे कह देते हैं अनाइन, दिस इज नोन एज कटाइन। ठीक है, अब एटम एज ए होल इज ए न्यूट्रल, ये तो समझ में आ गया, लेकिन एटम एज ए होल इज न्यूट्रल के बाद आइंस का कंसेप्ट निकल के आता था 9th क्लास के पीछे। ठीक है, अब ये आइंस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आइंस कैसे डेवलप हुए, मेरे पास समझ में आ रहा है ना। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, लूज करने के बाद उससे पहले सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, पर जैसे ही आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आना शुरू होता है, और क्लोरीन उससे पहले कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, पर जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू होता है। ठीक है, अब इस फंडे को समझने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं मैथमेटिकली। अब मैथमेटिकली इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि Na पॉजिटिव आया कहां से। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली अब अगर देखूं, ठीक है, तो Na पॉजिटिव में आप नेट करो, देखो जरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी 11 ही है, ठीक है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसकी बात करें तो ये क्या निकल के आ रहे हैं, 10 निकल के आ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल के आ रहे हैं, 10 निकल के आ रहे हैं। क्यों, आप फिगर के अंदर क्या देख रहे थे, फिगर के अंदर हम क्या देख रहे थे, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। लूज करने के बाद मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना इसके अंदर, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स तो क्या निकल के आएगा, 11 ही निकल के आएगा। वेयर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या निकल के आ जाएगा, -10 नहीं, दिस टाइम क्या निकल के आ जाएगा, -10 नहीं। देयरफॉर चार्ज यहां पर लिख लो टोटल चार्ज, सॉरी, टोटल चार्ज ऑन Na पॉजिटिव आयन। ठीक है, पीछे क्या निकाला था, Na एटम, अब ये क्या निकल के आ रहा है, Na पॉजिटिव आयन, तो क्या निकल के आएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स
प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या निकल के आ रहा है? 11e प्लस माइनस 10e, 11e माइनस 10e, कुल मिला के क्या आ रहा है? E निकल के आ रहा है। अब E को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव। E को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंटेशन है, डिनोट। हाउ वी डिनोट E? E इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव, ठीक है। अब उसे शो करने का तरीका क्या है? N ने पॉजिटिव लिख दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आ गया। इसे डिनोट करने का तरीका क्या है? Whenever E 1E आया, 1E को कैसे शो करेंगे? पॉजिटिव के साथ शो करेंगे। 1E को कैसे शो करेंगे? पॉजिटिव के साथ शो कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं Mg 2 पॉजिटिव की, तो याद रखेगा टोटल चार्ज इसके ऊपर क्या आ रहा होगा? 2E आ रहा होगा। 2E को कैसे रिप्रेजेंट करना है? ऐसे लिख के रिप्रेजेंट करना है। व्हेनेवर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इट मींस इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? Mg2 पॉजिटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लूज्ड बाय मैग्नीशियम, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम ने क्या कर दिए? यहां पर लूज कर दिए। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाता है 3 पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या किया उसने? 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम क्लोरीन के ऊपर जा रहे हैं इसके बाद। ये अगर क्लियर है तो बताइए, इसमें डाउट है तो पूछो। तो चार्ज के बारे में समझ में आया कि कैसे डेवलप हो रहे हैं? हार्दिक, हर्षित, जल्दी बोल दो। मैक, यस सर। तेजिंदर जी ठीक है? यस सर। चलो यहां तक क्लियर हो गया। हमें न्यूट्रलिटी के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। हाउ Na एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, और आयंस कैसे बनते हैं वो भी पता चल गया। अब ये तो अभी अनाइन पता चला, कटाइन की बात करते हैं, क्लोरीन की, ठीक है। अगर क्लोरीन न्यूट्रल हो, यहां पर लिख लेते हैं न्यूट्रल, नोट कर लो ये साथ साथ। अगर क्लोरीन न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर 17, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी 17, ठीक है जी। अब अगर क्लोरीन Cl नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, Cl नेगेटिव के अंदर क्या होता है? ये आयन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास क्या निकल के आएगा? 18 निकल के आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है? उसने गेन कर लिया। इसका मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, ठीक है। वो आप फिगर के अंदर भी देख सकते हो, यहां पर वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, ठीक है। वो पीछे आप देख सकते हो कि फिगर के अंदर भी वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो गेन कर रहा है तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है। तो यहां पर अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 17e प्लस माइनस 17e, तो नेट रिजल्ट यहां पर तो 0 निकल गया है। लेकिन अगर यहां पर कैलकुलेट करोगे टोटल चार्ज Cl नेगेटिव का, तो टोटल चार्ज आएगा 17e प्लस माइनस 18e, कुल मिला के आ रहा है माइनस e। तो आपके सामने है नेगेटिव चार्ज इनकी क्या, आपके सामने निकल के आ रहा है कि उसके अंदर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और व्हेनेवर, अब यहां से मेरे पास कंसेप्ट निकल के आ गया, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, मैं कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, E के साथ डोनेट कर देता हूं, अगर तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो इट मींस उसने लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्कर किया। अगर E नेगेटिव आ गया तो मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्कर किया। अब लॉस्ट हमेशा किसके अंदर होता है? मेटल्स के अंदर होता है, ये भी याद रखो, आगे केमिस्ट्री में काम आएगा। और गेन किसके अंदर होता है? नॉन मेटल्स के अंदर होता है। ये ज्यादा केमिस्ट्री में काम आएगा, या फिजिक्स में काम नहीं आना, पर नोट कर लो इसको।
यहां तक अगर नोट कर लिया तो आगे बढ़ो। ठीक है, सो एक सारे कंसेप्ट के अंदर, ठीक है, जितना भी हमने अभी तक डेवलप किया, प्रोटॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन चार्जिंग। प्रोटॉन्स के ऊपर तो कोई काम ही नहीं निकल के आ रहा है। प्रोटॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग कैसे होती है, चार्ज कैसे बनते हैं? व्हेन चार्जिंग इज अकरिंग व्हेन देयर इज लॉस्ट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दिमाग में एक चीज बिठा लो, व्हेन देयर इज लॉस्ट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली देन चार्जिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज अकरिंग। ठीक है, अगर ना उसने लॉस्ट किया ना उसने गेन किया तो चार्जिंग नहीं अक्कर करेगी उसकी। ठीक है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। अब आपकी बॉडी, आप कह रहे हो कि आपको करंट लगा, बैठते हो, आपकी कूनी अगर कहीं पर लग गई, ठीक है, वो आप बैठ रहे हो तो आपकी कूनी लग गई, तो इट मींस आपकी बॉडी के ऊपर क्या थे? कुछ ना कुछ चार्जेस आपकी बॉडी ने या तो गेन कर लिए थे। ठीक है, अब जब आप बैठ रहे थे तो जब आप टकराए किसी मेटल के ऑब्जेक्ट के साथ तो वो चार्जेस क्या हो गए? आपने जो गेन किए हुए थे, एक्सेस ऑफ चार्जेस आपकी बॉडी के ऊपर थे, वो क्या हो गए? आपने ट्रांसफर कर दिए दूसरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब हर बार बैठने पर करंट नहीं लगता। ठीक है, स्टैटिक करंट हर बार बैठने पर नहीं लगता, मींस आपकी बॉडी क्या न्यूट्रल है एट दैट टाइम। ठीक है, न्यूट्रलिटी है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ना ही आपने चार्ज गेन किए हैं ना ही आपने लूज किए हैं। ठीक है, न्यूट्रल निकल के आ रही है आपकी बॉडी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, सो मेन मुद्दा क्या निकल के आया इस सारे चक्कर में, हमें यह समझ में आ गया कि बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं, बच्चे प्रोटॉन्स के साथ कंफ्यूज रहते हैं। अब प्रोटॉन्स याद रखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने के कारण दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन चार्जिंग, कह लो, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन चार्जिंग। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं Na पॉजिटिव की, ठीक है, Na पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? मीन्स Na पॉजिटिव का मीन्स क्या निकल के आ रहा है? ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और Cl नेगेटिव का मतलब क्या निकल के आ रहा है? मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो whenever a body is positively charged or negatively charged, whenever a body is positively charged or negatively charged, लिख लो इस बात को, मैं बोल रहा हूं, whenever a body is positively और negatively charged, नोट डाल के लिखो। ठीक है, it means it comprises of both positive and negative charges, but it means it comprises of both positive and negative charges, but in positive charging, number of electrons is less than number of protons. In negatively charging, number of electrons is more than number of protons. मींस जब आप Na पॉजिटिव की बात करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास प्रोटॉन्स नहीं है, प्रोटॉन्स हैं लेकिन ज्यादा है देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और Cl नेगेटिव की अगर बात करें तो इट डजंट मीन कि उसके पास प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन्स की रेशियो को फर्क नहीं पड़ना। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बस ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स किसी में बढ़ जाते हैं किसी में कम हो जाते हैं, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहीं के वहीं रहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां से मैंने कंक्लूड किया चार्ज के बारे में, अब उसके ऊपर आप बात करते हैं व्हाट इज चार्ज। सो चार्ज क्या निकल के आते हैं? व्हाट इज चार्ज? चार्ज अकर्स, अब यहां से चार्ज का मैंने कंसेप्ट डेवलप किया, चार्जिंग इज बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्जिंग इज अकर्ड बाय
लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज नोट कर लो बात, ठीक है। अब नेचर की बात करते हैं, अब यहां पर आ गया कंसेप्ट पूरा, ठीक है। अब ये पूरा ओवरऑल कंसेप्ट आ गया आपके सामने, ठीक है, रिटर्न में आ गया, ठीक है। एन एटम, आगे बात ना, एन एटम में गेन, नोट कर लो, और लूज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम चार्ज्ड, बात कर लिया उसने, हमने यहां तक यही डेवलप किया, हमने यही डेवलप किया कि एन एटम, जो भी एक एटम होता है, कैन लूज और गेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम चार्ज। पीछे हमने जितना भी कंसेप्ट डेवलप किया इसी बात के ऊपर कंसेप्ट डेवलप किया, ठीक है। अब कैटायंस मतलब पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, नोट कर लो, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, कैसे बनते हैं, न्यूट्रल एटम, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेरे पास नेट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव आयंस का निकल के आ रहा है, मेरे पास नेट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव आयंस का निकल के आ रहा है, ये आपके सामने लिखा हुआ। देन अनायंस की बात करते हैं, ठीक है। अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज, अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। अब इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, गेन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, गेन करेंगे। अच्छी तरह से देखो जरा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या कर दिया, गेन कर दिया। सो व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। यहां पे क्लोरीन की एग्जांपल उन्होंने दिखाई भी हुई है, ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल क्लोरीन है, दिस इज न्यूट्रल। उसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से गेन करके यहां पर क्या कर दिया, नेगेटिव आयन, यहां पर क्या निकल के आ गया, नेगेटिव आयन निकल के आ गया। अब आप काउंट करके देख लेना, चाहे यहां पर 18 निकल के आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं, और इधर नोट कर लिया। और आप अगर इधर बात करोगे तो ये क्लोरीन के साथ साथ सोडियम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। जब वो न्यूट्रल है, उसके बाद जब उसने लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो अब ये मेरा चार्जिंग का कंसेप्ट निकल के आ गया, हाउ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ बाय द गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम इज चार्ज। अब यही चार्जिंग का जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, इसी को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब ये नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नेचर, ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, दिस इज लाइक चार्जेस, ये लाइक चार्जेस हैं, ठीक है। देखिए पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी पॉजिटिव, लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल, आपको रिपल्शन करते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या निकल के आ रहे हैं, अनलाइक चार्जेस, दिस इज अनलाइक चार्जेस, ठीक है। अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का कंसेप्ट निकल के आ रहा है अनलाइक चार्जेस के बीच में, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी हुआ, ठीक है। तो ये फिगर हमें क्या बता रही है, रिपल्शन और अट्रैक्शन के प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे सारे आगे ऑलमोस्ट सारे
देन आगे आगे मेथड्स निकल के आ रहे हैं. हाउ कैन वी चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात आ गई. ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर आ गया. ठीक है, अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बीच में हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ठीक है, जो आपको मैंने पहले एग्जांपल पूछी थी, जो आपने बताया था कि आप अपने हेड के साथ, हेयर्स के साथ स्केल को अगर रब करते हो, आफ्टर रबिंग द स्केल, और अगर पेपर्स और पीसेस को प्लग करने की कोशिश करोगे, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. द प्रोसेस इन व्हिच बॉडी गेट्स चार्ज्ड व्हेन इट इज रब्ड अगेंस्ट अदर बॉडी इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ठीक है, पहले नोट कर लो. इसके ऊपर मैं अगली स्लाइड्स जो आएंगी आपको इसके ऊपर बताना शुरू कर देंगे. दिस इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. देन चार्जिंग बाय कंडक्शन, द प्रोसेस इन व्हिच द बॉडी गेट्स चार्ज्ड बाय मेकिंग कांटेक्ट विद द चार्ज बॉडी, दैट इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन. देन चार्जिंग बाय इंडक्शन, द प्रोसेस इन व्हिच बॉडी गेट्स चार्ज्ड बाय चार्ज ऑब्जेक्ट विदाउट कांटेक्ट. ठीक है, कंडक्शन और इंडक्शन के बीच में डिफरेंस नोट करिए. कंडक्शन इज बाय कांटेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, कंडक्शन के बीच में दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगी, वेयरएज इंडक्शन के बीच में दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगी. ठीक है, लेकिन जब आप एक चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लेके जाओगे, न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाओगे, तो न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाएगी, उसके अंदर चार्जेस की रीअरेंजमेंट होती है, तो बॉडी भी वो भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है. आपको आगे समझ में आएगा. नोट कर लिया आपने इतना. ठीक है, जब भी ऐसे हो ना और यार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में नोट कर लिया करो. ठीक है, बढ़े आगे. चलो आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, दिस इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कारण हमारे पास चार्जिंग निकल के आ रहा है, एग्जांपल निकल के आ गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब आप इसमें स्केल की बात करते हो, मैंने स्केल की जगह यहां पर एग्जांपल में क्या आ गया, कॉम्ब आ गई, तब भी एक ही बात है. तो वो क्या कह रहा है, ठीक है, अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, बोथ. अब पहले स्टेप के अंदर क्या है, बोथ हैव दी सेम इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब न्यूट्रल है, कॉम्ब भी न्यूट्रल है, हेयर्स आर आल्सो न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है. ठीक है, फिर बाद में क्या किया गया, हेयर्स और कॉम्ब को एक दूसरे के साथ रब किया गया. रब करने के कारण क्या हुआ, सम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आर रब्ड फ्रॉम कॉम्ब टू हेयर्स. अब हेयर्स के ऊपर क्या चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर लिए, गेन कर लिए, एंड इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया. ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, इसने लूज कर लिए. अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, और इसलिए ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज. ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, अब जब भी आप, लड़कियों को ज्यादा पता होगा, ठीक है, अब जब भी आप कॉम्ब करते हो तो स्टार्टिंग में अंदर क्या होता है, एक दो बार रबिंग करने के बाद आपकी कॉम्ब बालों के साथ चिपकी जाती है. ठीक है, और अभी आपने पीछे देखा, कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट. अब रबिंग के बाद जो हमारे पास निकल के आ रहे हैं, एक दो बार रबिंग के बाद कॉम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस निकल के आ जाते हैं और हेयर्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस, तो उनके बीच में क्या होनी शुरू हो जाती है, अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल निकल के आती है, जब सर्दियों में आप स्वेटर को उतारते हो. अब होता क्या है, सारा दिन स्वेटर जो है आपकी बॉडी के साथ रब हो ही जा रहा है. अब जब आपकी बॉडी के साथ रब होना शुरू हो जाता है स्वेटर, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. ठीक है, अब आप जब उसे उतारते हो तो आपके हेयर्स में से पास करके जाएगा, तो हेयर्स और स्वेटर के साथ आपस में अट्रैक्शन होती है. ठीक है, अब अट्रैक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि स्वेटर सारा दिन आपकी बॉडी के साथ रब होकर चार्ज हो चुका है. ठीक है, हेयर्स, आपकी बॉडी के ऊपर हेयर्स भी हैं, हेयर्स के साथ भी अट्रैक्ट होकर चार्ज हो चुका है. और जब आप उसे उतारते हो तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ये जो चार्जेस के कारण जो फोर्स निकल के आता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, चार्जेस के कारण जो फोर्स डेवलप हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब आप जब स्वेटर को उतारते हो तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो.
ठीक है, वो साउंड जो निकल के आ रही है इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे कूलम फोर्स भी कह देते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कूलम्स फोर्स, याद रख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज कूलम्स फोर्स। कूलम वाज द साइंटिस्ट जिसने ये सारा डेवलप किया था, डिस्कवर करके बताया था हमें। सर एक बार रिपीट कर दो। कूलम फोर्स, मैं दोबारा बोल देता हूं, ठीक है, दोबारा रेपिटेशन दे रहा हूं, इसे साइड पे करके मैं दोबारा रेपिटेशन दे रहा हूं, यहां पे रेपिटेशन देता हूं, ठीक है, लिख के देता हूं रेपिटेशन, ठीक है। व्हेन टू बॉडीज आर चार्ज्ड बाय रबिंग, ठीक है, दो बॉडीज चार्ज की गई हैं बाय रबिंग, ठीक है। एग्जांपल इसमें दे देते हैं आपका स्वेटर एंड आपकी हेयर्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। देन इनके बीच में एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डेवलप्ड, ठीक है। सो व्हेन यू रिमूव स्वेटर we heard sound of ticking which is because of breakage of this board, breakage of this force, ये चीज लिखनी है आपको, ठीक है। आपके जो हेयर्स हैं स्वेटर के साथ चिपक भी जाते हैं, ठीक है। आई एम ए सीख, तो मुझे तो मालूम है ना, अगर मेरे वाल खुले हुए हैं, ठीक है, टर्बन मैंने उतारी हुई है, तो वाल चिपके जाते हैं। लड़कियों को ज्यादा पता चलेगा, बॉयज जिनके हेयर कट है उन्हें नहीं इतना पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ये वही एग्जांपल है जो आप बता रहे थे जब आप रब करते हो स्केल को आपके हेड के साथ। सो ये सारे केसेस इंटर रिलेटेड है, सभी की एक्सप्लेनेशन एक जैसे ही निकल के आ रही है, सभी की एक जैसी एक्सप्लेनेशन निकल के आ रही है। उसमें भी क्या होता है, व्हेन यू रब स्केल विद द ड्राई हेयर्स, कंडीशन क्या है, ड्राई हेयर्स होने चाहिए, ठीक है। व्हेन यू रब द स्केल विद द ड्राई हेयर्स, तो देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ चार्जेस, एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, ठीक है। एक लूज करता है दूसरा गेन करता है, तो इट मींस एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो जब भी ऑपोजिट चार्जेस आते हैं तो अट्रैक्शन का केस निकल के आता है, ठीक है। तभी क्या करते हो आप, पेपर और पीसेस को कलेक्ट कर सकते हो उसके हेल्प के साथ, ठीक है। नोट कर लिया, अभी आगे बढ़ रहे हैं। देन मूविंग फर्दर, ठीक है। अब आगे एग्जांपल आगे फर्दर निकल गए। अब ये मैंने सेकंड मेथड था बाय कंडक्शन। कंडक्शन के बीच में मैंने क्या बताया था, चार्जिंग अकर्स बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसके बीच में क्या हो रहा है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज रोड, और ये क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, निकल के आ रहा है सॉरी, ठीक है, ये क्या निकल के आ रहा था मेरा, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कांटेक्ट करवाया नेगेटिव चार्ज रूट को, तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। इनिशियली जब तक कांटेक्ट नहीं था तो ये न्यूट्रल था, कांटेक्ट होने के बाद ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ कंडक्शन इन विच द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। और जब एक पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज रोड को किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ कांटेक्ट में कराया जाता है, तो दोनों की दोनों बॉडीज के ऊपर सेम चार्ज आता है। अब याद रखिए, कंडक्शन के अंदर क्या होता है, सेम चार्ज डेवलप, सेम चार्ज डेवलप, मतलब अगर ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता तो इसके ऊपर भी क्या आ रहा था, पॉजिटिव। सेम चार्ज डेवलप्स का मतलब यहां पर क्या निकल के आ रहा है कि अगर आप नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके आएंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके आएंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन्हें नोट कर लो इस बात को।
ठीक है। देन मूविंग फर्दर, अगले टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं जो इंडक्शन का प्रोसेस था। अब इंडक्शन में कॉन्टैक्ट नहीं करवाया जाता, ठीक है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। इसके अंदर क्या हो रहा है, जब आप नेगेटिव चार्ज रोड को लेके आए तो इसके नेगेटिव चार्ज को इसने क्या कर दिया, रिपेल। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक है, तो वो रिपेल होकर ऑपोजिट एंड के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, वो रिपेल होकर किधर चले जाएंगे, ऑपोजिट एंड्स के ऊपर चले जाएंगे। आप देख सकते हो ऑपोजिट एंड्स के ऊपर चले गए, ठीक है। अब हुआ क्या था, अब अगर आप अच्छी तरह से देखो तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज चला गया, इधर की तरफ क्या चला गया था, नेगेटिव चार्ज चला गया, ठीक है। अब इसी को दिमाग में रखे, इसे और बेटर तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब मेरे पास यहां पर क्या आ रही है, इनिशियली अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये मेरे पास क्या निकल के आ रही है, न्यूट्रल निकल के आ रही है, ठीक है। मैं इसके पास क्या लेके जा रहा हूं, एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेके जा रहा हूं। जब आप नेगेटिवली चार्ज रोड इसके पास लेके जाओगे तो इसके पॉजिटिव चार्जेस को ये क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, नेगेटिव चार्जेस को क्या कर देगी, रिपेल कर देगी, ठीक है। इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ये नेगेटिव चार्जेस निकल के आए इसके अंदर। अब ये अभी चार्जिंग नहीं अक्कर हुई, ठीक है, अभी यहां पर अभी चार्जिंग अक्कल नहीं है। अगर आप ये वाला केस देख के चलोगे, पहला केस देख के चलोगे, सो ये अभी न्यूट्रलिटी का केस है, अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल है, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देयर इज नो लॉस और गेन कह सकते हो, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आप नेगेटिवली चार्ज रोड को इसके पास लेके जाओगे, ठीक है, तो लॉस और गेन नहीं अक्कर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, रीअरेंजमेंट अक्कर कर रही है। ध्यान दो इस बात की तरफ, इंडक्शन के प्रोसेस को ध्यान से समझो, ठीक है। विदाउट कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इसकी फीचर्स क्या है, विदाउट कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अब आप नेगेटिव चार्ज रोड को लेके जाओगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो प्रोटॉन्स को, पॉजिटिव चार्जेस को, ठीक है, अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया, ठीक है। अब अगर इसकी चार्जिंग करवानी है, ठीक है, अब सेकंड केस निकल के आ रहा है, ठीक है, केस 2, इसमें केस 2 अब निकल के आ रहा है इसी के अंदर, ठीक है। केस 2 क्या निकल के आ रहा है मेरा, अब अगर आप चाहते हो, जो ये वाला केस निकल के आ रहा था जिसमें पॉजिटिव चार्जेस यहां पे थे, और इलेक्ट्रॉन्स यहां पे थे, अगर आप इसकी चार्जिंग चाहते हो तो चार्जिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये एंड अर्थन करना है, दिस इज ए सिंबल ऑफ अर्थनिंग, ठीक है, इसे कहते हैं अर्थनिंग, दिस इज ए सिंबल ऑफ अर्थनिंग। और जब आप इसे अर्थन करते हो, अर्थन करने के बाद सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है, और इस बॉडी के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, अकेला पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस बॉडी के ऊपर क्या बचेगा, अकेला पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। आपने नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, अर्थन कर दिया, नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, अर्थन। अर्थन का मतलब है अर्थ के अंदर पहुंचा दिया, इतना डेवलप हुआ केस, ठीक है। अब आप अगर डोमेस्टिक वायरिंग की बात करो, घर में अगर वायरिंग बढ़ रही है तो आपकी अर्थ वायर बढ़ती ही बढ़ती है। अर्थ वायर का मतलब ही यही है कि अगर मेटालिक बॉडीज, फॉर एग्जांपल फ्रिज है, ठीक है, ओवन है, ये मेटल्स के बने हुए हैं, ठीक है, अगर ये चार्ज मतलब इनकी बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया तो हम चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, तो इन्हें क्या कर दिया जाता है, ऑलरेडी अर्थन कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर इनके ऊपर लीकेज हो जाती है चार्ज की, तो चार्ज हमारी बॉडीज में से पास होने के बजाय वायर है, वायर अर्थ वायर दी होती है घर में, अर्थ वायर के थ्रू अर्थन हो जाता है, ठीक है। सो हम वापस आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। सो दीज आर द थ्री मेथड्स हाउ वी कैन चार्ज ए बॉडी, दीज आर द थ्री मेथड्स हाउ वी कैन चार्ज ए बॉडी।
अब अगर इतना समझ में आ गया तो याद रखिएगा, अभी तक हमने सिर्फ चार्जिंग की बात की है, ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ चार्जिंग की बात की है कि चार्ज, हाउ चार्ज इज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात की है। अब अगर हमें इतना पता चल गया कि बॉडी के ऊपर चार्जेस आते हैं तो याद रखिएगा, फ्लो ऑफ दीज चार्जेस, अब जो भी हमने आज पढ़ा, ठीक है, जितना भी पढ़ा चार्जिंग के बारे में, चार्जेस के बारे में, द फ्लो ऑफ दीज चार्जेस इज कॉल्ड करंट। और इसके ऊपर हम कल बात करेंगे, इसके ऊपर हम आज छोड़ रहे हैं। आज हमने सिर्फ ये पढ़ा कि ये चार्जेस के कारण, द फ्लो ऑफ दीज, ठीक है, यहां पर मैं चार्जिंग लिखना भूल गया, फ्लो ऑफ दीज चार्जेस इज कॉल्ड करंट। इसे क्या बोल दिया जाता है? करंट बोल दिया। क्लियर है आज तक का? आज का टॉपिक क्लियर है अब? ठीक है, आज हमने अब होता क्या, एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ चार्जेस के बारे में, सीधी स्टार्टिंग इस चार्जेस के साथ की गई है। चार्जेस होते क्या उसके ऊपर कोई बात नहीं की, हाउ मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्जेस क्या वो उसके ऊपर भी बात नहीं की गई, ठीक है। तो बच्चे को सीधा बता दिया जाता है कि हाँ, कि भाई फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, ठीक है क्या चार्जेस, चार्जेस के बारे में बच्चे को पता ही नहीं होता।